सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले विस्कस फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो ये तो ऐसी टर्म्स है, लाइक ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम से पूछी जाती है। क्लास 11th का टॉपिक है फिजिक्स के अंदर लिक्विड्स के, और काफ़ी बच्चे उसको फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये काफ़ी बात क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो आओ इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विस्कस फोर्स को। तो देखो, विस्कस फोर्स होती क्या है, सिंपली समझो। जैसे कि सपोज ये पानी है, मतलब पानी छोड़ो, कोई भी लिक्विड है एक, ठीक है। ये कोई भी लिक्विड है। अब लिक्विड में होता क्या है, क्या नाम है, एक लेयर तो होती नहीं है। जैसे आपको कोई लिक्विड होता है तो काफ़ी सारी लेयर्स होती है लिक्विड में। जैसे ये एक लेयर होगी, इसके नीचे भी एक और लेयर होगी, इसके नीचे भी एक और लेयर होगी। तो विस्कस फोर्स कहता क्या है, जैसे कि इन जैसे ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, इनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स, उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहा जाता है सिंपली। समझ गए? मतलब क्या है कि इन दोनों जो ये दोनों लेयर्स हैं, इनके बीच में, किसी भी लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। आगे समझ आओ, अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो लिखो, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स come into play when one layer of liquid moves over another layer of liquid। तो इजी सा स्टूडेंट्स, बिल्कुल काफ़ी इजी टॉपिक है ये वाला। आप इसमें जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक था ये। तो और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें, इसके आगे इसी क्वेश्चंस में। तो देखो, जो हमारा इसमें वो होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो इसमें डिपेंड होता है एरिया के। ठीक है, इसमें ये डिपेंड होता है एरिया के लिए, डायरेक्टली डिपेंड होता है। और साथ के साथ ये इसमें प्रोपोर्शनल होता है डी वी बाई डी टी डी एक्स के, सॉरी डी डी टी बोल दिया, डी वी बाई डी एक्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब सपोज अब हम इन दोनों को साथ में लिख लें, तो ये डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख ले। अब प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट, तो ये हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब समझना, अब जो ये कांस्टेंट है ना, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझे? ये जो इसका कांस्टेंट निकला है, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एग्जाम में कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, तो मतलब ये कांस्टेंट इसी का निकलता है। फिर विस्कस विस्कस फोर्स का जो कांस्टेंट होता है उसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। समझ गए बस? अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब होता क्या है, एक तरीके से ना ये एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक मतलब लिक्विड के बीच में जो इनके लाइक एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना। देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या, आओ इसे समझ लेते हैं। ये एरिया का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो ये है ना, डीवी बाई डी एक्स, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसे सॉरी मतलब इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है, इसको तो सब पता है। डीवी मतलब तो समझ गए होंगे कि डीवी मतलब वेलोसिटी। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट मतलब देखो, डीवी का मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ये फॉर्मूला निकलेगा इसका डीवी का। ले अगर होता क्या ग्रेडियंट का मतलब, जो ऊपर जिस ऊपर की जो टर्म होती है, अगर हम उसी टर्म से नीचे डिवाइड कर देना, तो उस चीज को ग्रेडियंट कहा जाता है। इस टॉपिक को आराम से समझना। अब इसको मैं अगर क्या नाम है, डीवी लिख दूं तो नीचे बचेगा क्या, डी वी वाई डी एक्स। ऐसे में फिर इसको लिख सकता हूँ अगर मैं इसको वेलोसिटी लिख दूँ तो यही होता है सिंपली, जिसकी से जो चीज़ ऊपर होती है, अगर उसी चीज़ को नीचे उस डिवाइड कर देते हैं तो उस चीज़ को ग्रेडियंट कहा जाता है। तो सिंपली ये इसके एरिया और क्या नाम है, एरिया और उसके क्या नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। समझ गए? अब इसकी भी जरा एक वो कर लेते हैं। अब देखो सिंपली, जो ये ग्रेडियंट है ना, एक्चुअली होता क्या है, इसको वेलोसिटी को स्लो करता है। तो इसमें जो फोर्स होता है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी, ये माइनस में रहता है इसकी फोर्स, ऑलवेज इस चीज़ को याद रखना। और ये इसके बराबर होता है और माइनस में जाता है। बराबर कब होगा, जब एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर होगा और
जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये भी 1 1 रहेगा। समझे फ्रेंड्स? है ना सिंपल का? सिंपल है ना भाई? वो देखो सिंपल है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अब सिंपली हम इसकी इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। तो लिख लो, इट इज a negative of friction force in which area and velocity gradient is taken as unit। तो सिंपली ये इसकी एक डेफिनेशन होती है। बाकी देखो अलग अलग बुक में, रेफरेंस बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है इसकी, तो आप वो भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई भाई देखो गलत नहीं है, मैं नहीं बोलता कि वो गलत है, आप वो भी लिख सकते हो एग्जाम में, उसमें भी कोई देखो गलत बात नहीं है। तो सिंपली मैंने अभी आपको विस्कस फोर्स और क्या नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बता दिया। अब इसके दो टाइप्स भी होते हैं हमारे सिलेबस में, इसके ना दो टाइप भी होते हैं। अब उसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो सिंपली देखो इसके दो टाइप भी होते हैं। तो देखो पहला इसका जो टाइप है ना उसको कहते हैं पॉइसिली। पॉइसिली, इसमें सिंगल एल आएगा, सॉरी, पॉइसिली कहते हैं इसको। और इसका दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं पॉइस। तो पॉइस और पॉइसिली ये इसके दो टाइप होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने देखो सिंपली समझाता हूँ डिफरेंस क्या है। आपने एमकेएस और सीजीएस सुना होगा, सुना ही नहीं सुना? देखो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सॉरी मीटर क्या, हाँ यही है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिंपली यही आपने मतलब सुना होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा जाता है यूनिट और इसमें यूनिट और मेजरमेंट शायद यही चैप्टर है, तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये क्या होता है। तो इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। आपने सुना होगा इसके अंदर क्या नाम है, न्यूटन मीटर ये सब चलता है, और इसके अंदर डायन वायन आ जाता है, तो इसका ज़्यादा यही फ़र्क रहता है इसमें डिफरेंस में, कि ये उसमें एमकेएस में चलता है या सीजीएस में चलता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं इसके अंदर dv बाय डी एक्स, तो इसके अंदर क्या इसकी वो निकलेगी वैल्यू। तो एफ इन फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूटन बाय एम, एरिया मीटर में लिख सकता हूँ मैं। ये वेलोसिटी, तो इसको भी 1 मीटर बाय सेकेंड, और इसको भी 1 मीटर। अब ये पॉइसली है, इसका भी देखो फॉर्मूला तो हर सेम रहते हैं, बस यहाँ की जो यूनिट है ना वो चेंज हो जाती है, यूनिट यूनिट चेंज हो जाएगी। अब इसमें फोर्स में क्या आता है, सीजीएस में डायन हो जाता है न्यूटन का, बाकी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर सेकेंड का सेकेंड रहता है, और नीचे भी 1 सेंटीमीटर। तो सिंपली ये रहता है। तो ये इसके टाइप है, और आपने इसके टाइप में नीचे ये लिख भी सकते हो कि इसमें अंतर क्या है दोनों में, बस इतना ही अंतर है कि ये एमकेएस में रहता है, ये सीजीएस में रहता है, और इसमें देखो कोई अंतर नहीं है। आप चाहो तो इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें वजह को कोई भी वो नहीं है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैंने आपको दो टॉपिक समझा दिए, विस्कस फोर्स और ये अपना ये दोनों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।